सच के हाशिए पर खड़े हैं हम, सत्य के संग असत्य से लड़े हैं हम, सड़क से सत्ता तक पैनी नजर रखते हैं हम, परत दर परत खबरों का डीएनए करते हैं हम। एक नए अंदाज में देखिए वॉच इंडिया नाउ। नमस्कार, स्वागत है आपका वॉच इंडिया नाउ में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ उमराव। इस वक्त हम मौजूद हैं अयासा विधानसभा के बंधवा चौराहे पर और यहां पे देखते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या माहौल चल रहा है। आइए। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो वही योगी का है। योगी का है? हाँ, विकास गुप्ता को मिलेगी। विकास गुप्ता जी को मिलेगी। तो इस बार क्या मुद्दे हैं आपको? योगी जी को सरकार चुन रहे हैं, आप बीजेपी को चुन रहे हैं, तो क्या उपलब्धि देखते हुए और क्या योजनाएं देखते हुए आप चुन रहे हैं? योजनाएं तो जो भी चलाई हैं तो अच्छी हैं। देखो, राशन भी दे रहे हैं फ्री में। और कॉलोनी भी सबको मिल रहा है। खाली दिक्कत ये है कि रोड, ये जो है ना, रोड का प्रॉब्लम है। ये रोड बन जाए तो और अच्छा हो जाए, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इस बार अगर बन जाएंगे तो फिर रोड को भी अच्छा करवा देंगे। मतलब उम्मीद है आपको? हाँ, उम्मीद है। नमस्ते भैया। और नमस्कार भैया, नमस्कार। इस बार क्या लग रहा है? इस बार सब ऐसे ही चल रहा है माहौल। समर्थन किसको जा रहा है? समर्थन समर्थन अब जहाँ जाई तो जहाँ जाई हो, भाजपा से है ना। भाजपा से? हाँ भाजपा को समर्थन जा रहा है। हाँ, तो अब हाथ में पर्चा तो मायावती जी का है। हाँ हाँ हाथ में पर्चा मायावती जी का है, सर में टोपी बीजेपी की है। हाँ। समर्थन क्या नाम भौजाई? उषा। तो इस बार किसको समर्थन दे रही हैं? अरे वही का देबे हम, जको गल्ला पानी हमका दे आते खवावत है। अच्छा, गल्ला पानी मिल रहा है? हाँ, खूब मिलत है। तो कौन दे रहा है गल्ला पानी? अरे यही योगी जी। योगी जी दे रहे हैं गल्ला पानी? हाँ। शौचालय वगैरह सब मिला हुआ है? हाँ, मिला है। और क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको? सुविधाएं मिल रही, जगह रईस तो रईस बनावत है, जको गरीब है तो तन दाने पानी में उधा देते हैं बस। न कॉलोनी पोलोनी पेंशन पर कुछ नहीं देते हैं। नहीं तो कॉलोनी मिली कि नहीं? हमका नहीं मिली कॉलोनी वोलोनी। पक्का घर बना है क्या? नहीं बना पक्का वक्का हमारा। तो आवेदन प्रधान से बात किया? प्रधान से बात की, नहीं पे कह देते हाँ हाँ आई बस। आई मिली? हाँ बस। उम्मीद है मिली? उम्मीद का दिखा दे, कह दे कमात जी खाते हो का। हाँ। क्या नाम है? निखिल गुप्ता। तो कितने साल के हो? हमारा भी 18 साल में 2 महीने कम है। 2 महीने कम है? 2 महीने कम है। अच्छा, तो मतदान अभी नहीं करोगे? मतदान अभी नहीं कर सकते, लेकिन मैं करूंगा नहीं बीजेपी को। बीजेपी को नहीं करोगे? नहीं करूंगा। अगर आने वाले टाइम में बीजेपी को नहीं? वाले टाइम में भी नहीं करूंगा। क्यों, नाराजगी क्यों? पढ़ाई का इन्होंने नाश कर दिया है। कैसे नाश कर दिया? पूरा 2 साल से लॉकडाउन लगा है। हाँ। ठीक, और कहा कि ये बटेगा वो बटेगा, हमको कुछ नहीं मिला। अभी जो वो लैपटॉप टैबलेट वाली और स्मार्टफोन वाली वैकेंसी आई थी, वो आया था, फॉर्म निकला नहीं, मास्क नहीं था। बताओ। जो लैपटॉप निकला था उसका भी कुछ भी नहीं हुआ, वो भी नहीं मिला, ना ही टैबलेट मिला है हम लोगों को। और कोई भी सुविधा है, जैसे कि क्या कहते हैं, वैकेंसी कोई निकालना है, वो भी वैकेंसी अभी तक 2 साल से कुछ वैकेंसी नहीं आई, ना उसका रिजल्ट, ना ही वो भी 12 पास है हमें। हाँ, 12 पास, 10+2 अधिकतर नौकरियों में 10+2 मांगते हैं। क्या कह रहे हैं आप? अरे हमें क्या कह रहे हैं, हम तो योगी वाले हैं, हमें क्या कहना है। समर्थन किसको जा रहा है? योगी का काम सबसे बेटर है। अच्छा लगा आपको, बताओ। ना ही कॉलोनी आई है ना कुछ आई। हमारे घर में लैट्रिन का 12,000 आना था तो 8,000 आया है। एक वैकेंसी 3 साल से निकाली। कॉलोनी बनी है और ना ही हमें लैट्रिन का पैसा मिला है। लैट्रिन कह रहे हैं कि बनेगी, लैट्रिन का कोई पैसा नहीं आया। अभी 8,000 आया था, उसमें भी 4,000 पता नहीं उसका, हम लोगों ने बनाया था। तो वो तो तुम अपने प्रधान से मिलो ना, वो बताएंगे। वो प्रधान बताएंगे तुम्हें लेटरिन मिली नहीं मिली, तुम्हारे बनी है कि नहीं बनी, तुम्हारा घर पक्का है क्या है कैसा, वो तो तुम्हारा प्रधान बताएगा ना। 4 बार हम लोगों ने फार्म भरा, 4 बार हमने फार्म भरा है, कुछ भी अभी तक नहीं हुआ। बस आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी। किस चीज का फॉर्म भरे हो? यही कॉलोनी का। कॉलोनी के लिए फॉर्म भरे हो? यस। पक्का घर बना है तुम्हारा? पक्का घर नहीं बना है, टूटा हुआ है। कच्चा घर बना है? कच्चा घर है। पानी चूता तो प्रधान से बात की हो? चेयरमैन से बात किए हैं, सभासद से बात किए हैं। क्या कह रहे हैं वो? उन्होंने कहा है कि हाँ नाम आ गया है, आ जाएगा, नाम आ गया है, आ जाएगा। कब से हम कह रहे लोग नाम देख आते हैं कि आ गया, लेकिन उसके बाद कुछ आगे कोई व्यवस्था नहीं होती। क्या नाम है? विपिन सिंह। तो इस बार किसकी सरकार को ला रहे हैं? योगी सरकार आ रही। योगी सरकार? हाँ। अच्छा, क्या योजनाएं योगी जी सरकार की पसंद आ रही हैं आपको? योजनाएं जो है उनकी सारी जो है, इधर देखो पीएम आवास है, ये जो है महीने में 2 बार गल्ला मिल रहा है। हाँ,
पहले तो जो है 2-2 महीने में जो है कोटेदार देते थे, 3-3 महीने में देते थे। जब से ये सरकारें आई 2020 से जो है, जब से लॉकडाउन लगा तब से बराबर जो है गल्ला एक भी दिन का जो है किसी का नहीं छूटता। मतलब कि गल्ला मिल रहा है टाइम पे। हाँ बराबर। तो सब कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई। महंगाई तो देखो, महंगाई बढ़ी है तो मजदूरी भी तो बढ़ी है। अगर महंगाई बढ़ी है मजदूरी भी बढ़ी है। पहले जो है 100 रुपये मजदूरी थी, अब 300 रुपये मजदूरी है। महंगाई कहाँ बढ़ी है? तो इस बार मतलब किसको, मतलब कि दिल से किसको चाह रहे हैं? दिल से क्या जो है, दिल से जान से हर तरह से जो सहयोग होगा पूरा योगी समर्थन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है। तो इस बार क्या लग रहा है, माहौल किसका तैयार हो रहा है? भैया हम भाजपा ही हैं, भाजपा को देंगे। अच्छा, भाजपा ही है, भाजपा को देंगे। हाँ देखिए, तो योजनाएं क्या पसंद आ रही हैं आपको? अच्छी हो चाहे बुरी हो, ये है कि हमको भाजपा को देना है, दूसरे को नहीं देंगे। अच्छा, दूसरे को नहीं देना। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली देंगे हम अगर सरकार बना। जो कुछ करें हम नहीं देंगे, भाजपा को देंगे केवल। अच्छा, मतलब फ्री बिजली का लालच। कुछ नहीं, भाजपा को देंगे, समझा? और दूसरी सरकार को नहीं देंगे। नमस्ते भैया, क्या नाम है आप? धर्मेंद्र सिंह। तो इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी। बीजेपी की। तो क्या योजनाएं देखते हुए आज बीजेपी को चुन रहे हैं? कानून व्यवस्था अच्छी, गुंडागिर्दी खत्म है। जो पहले गुंडागिर्दी चलती थी वो अभी सरकार में नहीं है। और बाकी विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे हथियार बनाना है, राइफल बनाना है, वो सब जो डालने वाले हैं वो सब, ये सब देख के फैक्ट्रीज आने वाली। फैक्ट्री आने वाली हैं, उसमें रोजगार मिलेगा। हाँ, और दूसरी चीज़ कानून व्यवस्था सही है, गुंडा राज खत्म है। हमको ज़्यादा सुरक्षा किसी भी कास्ट की महिलाएं हों, क्योंकि हम हर जगह जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो पहले क्या था कि दूसरी सरकार थी तो बाहर जाने में डर लगता था, अकेले जाने में या कहीं दूसरी जगह बैठने में बाहर जाके। लेकिन अब इस सरकार में कहीं डर नहीं लगता। चाहे रात में 11 बजे जाओ, चाहे 12 बजे कहीं बस स्टॉप में बैठो, चाहे रेलवे स्टेशन बैठो, या कहीं किसी सिटी में आप घूम रहे हो, तो कोई भय नहीं है इस सरकार में। हाँ, तो क्या लगता है कि इस बार जो 300 यूनिट बिजली का जो अखिलेश यादव जी ने बोला है, इसका असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब उनकी सरकार थी तो एक दिन में लाइट आती थी तो एक दिन रात में आती थी। एक हफ्ता दिन में आती थी लाइट तो एक हफ्ता रात में आती थी इनके सरकार में। ये जो 300 यूनिट का दे रहे हैं, ये क्या लगता है आप? ये खाली लालच दे रहे हैं जनता को। जनता को लालच? हाँ बस। क्या नाम है? योगेंद्र सिंह। तो इस बार किसका माहौल है यहाँ पे? वोट फॉर बीजेपी। बीजेपी। तो बीजेपी की योजनाएं बताइए जिससे आप संतुष्ट हैं, खुश हैं। का सबसे पहले तो आदमी अपना घर देखता है, गांव देखता है, फिर देश, जिला। ये देश से सबसे ज्यादा हित में है कि मतलब देश से काफी ये है। कांग्रेस रही, सपा रही, इनका तो भला सपा ऊपर तो केंद्र में कोनो जरूरत नहीं पहुंच जाएगा, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में क्या हुआ। तो मतलब कि आप कह रहे हैं कि देश हित के लिए बीजेपी। हाँ, देश हित के लिए सेना के पक्ष में ज्यादा ये लोग ध्यान देते हैं, इसलिए बीजेपी। सारा माहौल ही बदल दिया योगी ने हमारे लिए बहुत कुछ विकास किया है। भाई उसको हम भगवान के समान समझते हैं योगी को। अरे वाह। तो ये बताइए कि गांव के किसान हैं कुछ, वो कह रहे हैं कि अन्य जानवरों से बहुत परेशान है योगी सरकार में। हाँ जी योगी सरकार में जानवरों से परेशान थे। अब योगी पहले थे, अब नहीं है। योगी सरकार में नहीं है। पहले क्या है, हत्याएं होती थी, अब हत्याएं नहीं होती हैं। पहले हत्याएं होती थी, देखो बैल गाय सब काटी जाती थी। अब योगी सरकार जब से आ गई, जब से ये हत्या सब नहीं होती है, सब हत्याएं रोकी गई हैं। अच्छा, ये गाँव वंश को ना मारा जाए इसलिए? हाँ, इसीलिए। तो ये जो कांग्रेस का नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो इसका कुछ असर दिखेगा कांग्रेस पार्टी में? क्या लड़ेगी? क्या लड़े? कुछ नहीं, कुछ असर नहीं दिखेगा। कांग्रेस ने इतने नीचे गिरा दिया हमको कि कांग्रेस ने किया ही क्या है। कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं। कांग्रेस ने नीचे इतने गड्ढे में घसा दिया कि सब लोग परेशान ही है कांग्रेस में। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? पंकज सिंह तोमर। तो इस बार क्या लग रहा है, किसको समर्थन दे रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे काम किए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एक सुशासन और अच्छा सरकार दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने पेंशन को 500 से बढ़ा के 1000 किया और आगामी जीतने के बाद 1500 रुपये प्रति माह करने का आश्वासन दिया है। महिलाओं को 60 वर्ष से महिलाओं को अधिक फ्री में बसों में सुविधा देने का वादा किया है और गरीबों को निःशुल्क गल्ला दे रही है और सारी सुविधाएं बीजेपी दे रही है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्का समर्थक हूँ। जो टक्कर चल रही है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी पे चल रही है और ये जी कोई टक्कर नहीं है। 90% में बीजेपी है, 10% सब हैं। अच्छा, 90 में बीजेपी और सब 10%। हाँ,
तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये कांग्रेस पार्टी का नारा है इस बार का। कोई मतलब नहीं, 2-4-5% में है, मतलब कि कुछ फायदा नहीं है, मतलब ही नहीं इनका, कोई मतलब नहीं। नहीं। इस बार क्या है कि अभी जितना हम लोगों ने गांव में घूमा है, किसानों से बातचीत करी है, तो किसानों के बीच में अन्ना जानवरों को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? अन्ना जानवर हमारे ही सभी लोगों के हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय विधायक ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री ने, सभी ने गौशाला खुलवा दिया है और सभी लोग किसानों को छूट दिया गया है कि आप गौशाला में अपने जानवर छोड़िए और गौशाला के अंदर जानवरों की समुचित व्यवस्था होगी तथा किसी भी लावारिस जानवर को छोड़ बाहर पकड़ के अगर कोई लाता है उसको समुचित इनाम दिया जाएगा। और समाजवादी पार्टी का कोई मतलब ही नहीं है, कांग्रेस से कोई मतलब ही नहीं है, बसपा कोई मतलब नहीं, ओनली समाजवादी पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी 90% में है। क्या नाम भैया? पंकज मिश्रा जी। तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो भाजपा ही है। भाजपा ही है, तो क्यों है भाजपा? भाई योजनाएं पसंद आ रही हैं कि क्या पसंद आ रहा है? योजनाएं पसंद आ रही हैं और हम हिंदू हैं। हाँ। और हमारा धर्म जिंदा है। धर्म जिंदा है। और अगर हमारा धर्म है, हमारा अस्तित्व है, हाँ। तो हमारा जीने का अधिकार है। जब हमारा धर्म ही नहीं रहेगा, अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो क्या मतलब है? जैसे आप ले लीजिए कि आजम खां अंसारी जैसे जेल में हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है तो क्या होगा? मुजफ्फरनगर का दंगा ले लीजिए आप। तो ये सब चीज़ें हैं जो है कि मतलब जहाँ देखा जाए कि मतलब जहाँ हिंदुत्व है, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की जहाँ बात है, तो भारतीय जनता पार्टी से बढ़ के कोई पार्टी नहीं है। जहाँ हमारा धर्म है, अगर हमारे धर्म का ही अस्तित्व नहीं रहेगा तो क्या मतलब है? तो मतलब कि इस बार धर्म को लेकर के, धर्म की उसको लेके वोट दूंगा, धर्म को लेकर के। जी हाँ। महंगाई से कोई मतलब नहीं है। देखो, महंगाई आती है और जाती है, सरकार चाहे जो भी हो, कमाना खाना सबको है भैया, लेकिन महंगाई आती है। लेकिन धर्म की जहाँ बात है, तो अगर हमारा धर्म जिंदा है तो हम जिंदा हैं, और धर्म ही नहीं रहा तो क्या मतलब है? जो है इतनी सरकारें आई, कोई विकास नहीं। आज हमारा अयोध्या पाल जी रहे सपा बसपा से, रामपुर बरवट का वोट कभी नहीं बना, और भी रहे कांग्रेस में भी रहे सन 2027 साल पीछे, उसके पहले नहीं बना। लेकिन आज की डेट में बीजेपी के विधायक जी आयास के विकास गुप्ता जी बने, हमारा ये 3 किलोमीटर का रोड कंप्लीट हुआ। और अभी भी रोड पड़ रही है भैया, अभी भी रोड बन रही है? जी हाँ, रोड में काम शुरू हुआ है, पूरा थोड़ा सा बचा हुआ नहीं, थवाई में जुड़ गया जी। तो मतलब कि आप जो विधायक हैं उनके कार्य से संतुष्ट हैं? जी हाँ, उनके कार्य से हम संतुष्ट हैं। इस बार कहाँ तक ले जा रहे हैं बीजेपी पार्टी को? लखनऊ तक कि अयासा में टिक जाएगी? हमारा धर्म अगर सत्य है और हम हिंदू हैं, तो लखनऊ तक ही नहीं, पूरे विश्व में ही भगवा लहराए।